सभी बोलो जय माता दी। अब पूरे देश में नवरात्रों का जो उत्सव है वो चल रहा है। आप भी उसी खुशी में जो नवरात्रे पूरे देश में चल रहे हैं, तो जहां पर आप माता रानी का जो भजन कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, तो ये तो पूरे देश में हर जगह पर जो भी लोग हैं वो हर देवी देवता को पूजते हैं। जब जब उनको त्योहार आता है किसी का भी, पूरे देश में अगर किसी का भी कोई त्योहार आता है ना, वो सारे मजहब अपने अपने त्योहार जो है वो पूजते हैं और अपने अपने तरीके से अपनाते हैं। देवी देवते हैं, जो गुरु हैं, जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, सभी के एक समान होते हैं। लेकिन हमारी जो एक समानता है वो मजदूरों की है, गरीब लोगों की है। हम लोग मजदूर हैं और मजदूरों के लिए पूरे देश में इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं वो बहुत मुश्किल हुए हैं। हमारे जो मजदूर हैं वो गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो क्या है, आज हम नहीं बेच पा रहे हैं। मजदूर लोग इतने बेबस हो चुके हैं, कई मेहनत करके मजदूरी करके अपना मकान 2 मरले जमीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि मजदूर से रोटी भी पूरी नहीं हो रही है। लॉकडाउन में जब मजदूर बेबस था, मजदूर लॉकडाउन में अपने घरों में कैद था, तब इन मजदूरों के लिए लड़ने के लिए कौन बाहर निकला था? अपने मजदूरों के झोपड़ियों में कौन आया था? खाना किसने पहुंचाया था? और किस तरह हमारे लोग जो मजदूर हैं, हमारी बहनें हैं, आज भी वीडियो हमारी जेब में पड़े हैं, आप लोग देख लेना सर्च मार के। यूट्यूब चैनल पे अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा है उसको सर्च मार लेना, आपको मजदूरों की आवाज उठाते हम दिखेंगे, हमारी वीडियो सामने आएंगी। हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि जहां पर हम खुशियां बना रहे हैं, देवताओं को पूज रहे हैं, ये पूजना तो हमने है ही है, लेकिन पूजना हमने तब है जब हमें रोटी मिलेगी, जब हमें कारोबार मिलेंगे, जब हमें काम मिलेंगे। काम हमारे खत्म किए जा रहे हैं और हम लोगों को गुलाम किया जा रहा है। ये जो सरकारों की जो पॉलिसियां हैं वो बिल्कुल हमारे गरीब लोगों के खिलाफ जा रही है। ये सरकारें जो है हम लोगों को दबाना चाहती है और दबा रही है। हर दिन महंगाई पे महंगाई और नए नए फरमान और नए नए तरीके से हम लोगों को टार्चर किया जा रहा है और हमारा खून पिया जा रहा है। इस बात को सुनना होगा, अपने समझना होगा। ये बच्चे जो बातें कर रहे हैं, जो बहनें जो बेटियां हैं, इनको समझना होगा। पढ़ाइयां खत्म कर दी गई हैं, प्राइवेटाइजेशन आ गई है सारी जगह पर। हमने बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाना किस लिए कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, हमारी गरीबी दूर होगी। कोई बेचारा किसी सरकारी नौकरी में लगेगा, पर सरकारी नौकरियां सारी खत्म हो गई है। सब सरकारी महकमे बेच दिए गए हैं। अब प्राइवेटाइजेशन ठेकेदारों के आगे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। ये बातें भी हमने जहां पर समझनी है। माता रानी से फरियाद कर दी है, उनको बोल रहे हैं कि माता रानी, इन लोगों को जो हुक्मरान हैं, जो देश को चलाने वाले लोग हैं, इनके दिमाग में ऐसी बात बुलाओ ताकि ये गरीबों के बारे में सोचे, ना कि गरीबों का खून चूसे। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये बातें कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, कोई नहीं बताने वाला आएगा। आप कितने दिन से जहां पर पूजा कर रहे हो, अब 1-2 दिन और है, पूजा करके नाच गा के बच्चों को नचा के चले जाओगे घर। बात करने वाला कोई नहीं दिखेगा आपको, बात करने वाला कोई नहीं दिखेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा इस बात का कि इस देश में चल क्या रहा है, चक्रव्यूह क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। और हर महकमे जितने भी सरकारी हैं, हम जितना मर्जी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, महंगाई इतनी हो गई है कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, 10वीं तक अपने बच्चों को नहीं पहुंचा पाएंगे। न ज्यादा लंबा नहीं कि इस देश में हमारे मजदूरों को ठगा जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है और हमारा खून चूसा जा रहा है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है कि इतनी हमारी इनकम नहीं है कि अपना परिवार पाल सके। अगर हम 500 रुपया कमाते हैं, 1000 रुपया हमारा खर्चा है। हमारी रिश्तेदारी है, बरादरी है, हमारे कई काम है, लेकिन मजदूरी करके ही साधु लोगों को निपटना है। फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी है, घर कैसे बनाना है, जमीन कैसे लेनी है हमने अपनी, ये सारा किस आपको समझना पड़ेगा। और समझने के बाद सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है।
इकट्ठे होना है कि नहीं होना है। मजदूर इसलिए बेबस है, इसलिए पीछा जा रहा है क्योंकि मजदूर इकट्ठा नहीं है, हम लोग इकट्ठे नहीं है। आप लोग अपनी एक टीम बनाओ, एक कमेटी बनाओ, अपने एक लीडर बनाओ। किसी का पैसा फंसता है, कोई पैसा आपका डुबाता है, नहीं देता है आपको, इकट्ठे होकर लड़ो, अपना पैसा लो उनसे। हमने देखा है लोगों के घरों में काम करते हैं तो लोगों के घरों में पैसे मार जाते हैं। कोई कहता है मेरा 10,000 रुपये नहीं दे रहा, कोई रहा 20,000 नहीं दे रहा, किसी का 50,000 फंसा है, कोई ज्यादा मेहनत करके ठेकेदार बन गया उसका लाखों रुपया फंसा है। रो रहे हैं सारे मजदूर। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा भैया। जय माता दी, मेरे से इकट्ठे हो, इकट्ठे होने का भी अपने प्रण लो माता के सामने कि हम इकट्ठे होके अपनी आवाज बुलंद करेंगे, अपने लिए लड़ेंगे। जय माता दी।